समास में सारा स्वभावाय भवाय सर्व वंदित कुशल सिद्धे ध्रुव चंद्र ओछामी श्री पर प्रणति तो मोहना ओम भाव व्याप्ति कर्मा मम परम विशुद्धि शोध चिन्ह मात्र भूति भवतु सहसा व्याप्ति समय सारथी ग्रंथराज में जो परिशिष्ट है उसमें टीकाकार आचार्य देव ने 47 शक्तियों का स्वरूप परिभाषित किया है। उन पर पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान है। इसमें अपन 44 शक्तियों के व्याख्यान का लाभ ले चुके हैं और 45 नंबर की जो अपादान शक्ति है, अपादान शक्ति की चर्चा चल रही है। 564 पेज पर है। अभी ये पांडे जी जो है एक आत्मधर्म से बोल निकाल करके लाए। हालांकि वो बहुत सरल है, मैं बोल पढ़ देता हूँ मेरा और फिर एक लाइन की व्याख्या है। जिसे ऐसी शंका हो, जिसे ऐसी शंका हो कि आगे जाकर यदि तीव्र कर्म का उदय आया तो मैं नीचे आ जाऊंगा, गिर जाऊंगा। जब वो श्रेणी आरोप करते हैं ना मुनिराज, या मान लो कोई सम्यक दृष्टि हो या कोई पंचमण स्थान वृत्ति हो तो मैं पाप का त्याग कैसे करूं, नीचे आ जाऊंगा कर्म का उदय। तो ये कहते हैं कि उसने अरिहंत को स्वीकार नहीं किया। अरिहंत अपने पुरुषार्थ के बल से कर्म का क्षय करके पूर्ण दशा को प्राप्त हो। देखो संसार में दो वस्तुओं का निमित्त निमित्त संबंध है, चाहे संसार मार्ग हो चाहे मोक्ष मार्ग। कौन कौन? जीव और प्रकृति, यही दो तो है ना। चार द्रव्य तो अनादि अनंत कैसे है, सब स्वभाव रूप, और इन दो द्रव्यों का ही द्रव्य है ना वे सत्संग। तो जिस जीव को अपने पुरुषार्थ का माने अपने बल का, अपनी शक्ति का विश्वास होगा तो वो पर की शक्ति का विचार क्यों करेगा? और वो तो जड़ है, चेतन है। एक कर्म का होता है मुझे गिरा देगा, ये तो ऐसा हो गया कोई सिंह ये विचार करे कोई चूहा आ गया तो मुझे जगा देगा, मुझे डिस्टर्ब कर देगा। हाँ, क्योंकि वो परद्रव्य है। अरे ये अपने चर्चा में कई बार आता है ना, ये राग है, तो राग को क्या करना है? राग का भी वो आश्रम तत्व है ना, तो उसका ज्ञाता ही है ना, क्या करे?
उदासीन है ना उससे। ज्ञाता है, हेय है उसके लिए, ज्ञेय भी है। हेय क्यों है? क्योंकि उसे अपना नहीं मानना, उससे अपने को लाभ नहीं मानना, इसका नाम हेय है। उसे अपने लिए आवश्यक नहीं मानना, इसका नाम हेय। और ज्ञेय माने ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञेय, ज्ञान तो उसके प्रति उदासीन है, राग के प्रति। बोलो समझ में आया? कुछ नहीं, हानि भी नहीं, राग भी नहीं, वो लाभ भी नहीं, कुछ लाभ हानि है नहीं, वो तो पर्दे पे है ना, उससे लाभ हानि कैसा मान एवं। इसलिए अब वो जो राग की दशा होती है, तीव्र मंद जो भी होती है, तो वो जो दशा है वो कर्मोदयजन्य है। तो उसकी राग की चिंता करना कहो कि कर्म की चिंता करना कहो, एक ही बात है। कर्म की चिंता की माने राग की चिंता, राग की चिंता की माने कर्म की चिंता। तो जिसको ये है उसे अनंत के स्वरूप का श्रद्धान ही नहीं है, ये उसकी बात कर आया कि नहीं आया? कि अरहंत ने कैसा पुरुषार्थ किया होगा जिससे वे अरहंत बने। एकदम अपने आत्मा में एकदम लीन हो गए ना, निमक, और एकदम पूरे पुरुषार्थ से जुड़ गए कर्म से, कर्म का नाश हो गया। किसका सहारा लेना? हाँ जी, हाँ। उसी प्रकार पूर्ण दशा को प्राप्त हुए, उसी प्रकार मैं भी अपने पुरुषार्थ के बल से कर्म का क्षय करके पूर्ण दशा को प्राप्त हूँ। इसी प्रकार से जैसे उनका कर्म का क्षय हुआ है, उसी प्रकार से मेरे भी हो जाए। तो उसकी चिंता करनी है क्या? उसकी चिंता नहीं करनी। बीच में कोई विघ्न है ही नहीं। क्या विघ्न है? कोई विघ्न नहीं है। वास्तव में तो पांडे जी क्या है, देखो अभी भक्तांबर का विधान चल रहा, तो उसमें 38 नंबर का जो छंद है वहां से प्रारंभ करके, और 46 नंबर का जो छंद है वहां 9 बातें कही। क्या बातें कही है? 9 बातें मैंने 9 प्रकार के दुख प्रतिकूलताएं बताई, ये सबने पढ़ा हो। 9 छंद, युद्ध हुए, हाथी मार दे, कि सिंह आ जाए, कि सर्प आ जाए, शरीर में रोग हो जाए, ये सब बातें कही है ना। इसका मतलब इतने प्रकार का दुख है, जीव डरता है ना भाई, तो भयभीत होता है। अब मैं ये पूछता हूँ दुख का स्वरूप क्या है, दुख क्या चीज है? वो सिंह दुख का कारण है, जीव के लिए कौन दुख का कारण है? वो आकुलता तो उसका रूप है दुख का, लेकिन दुख का कारण कौन? ये दुख का कारण अंतरंग में जो राग है ना, वो दुख रूप है, दुख रूप भाव है। क्या कहा? राग वो दुख रूप भाव है, और जीव को दुख का और क्या है? कौन सी चिड़िया का? अच्छा, दुख क्या है? बाकी तो सब ये बाहर की जड़ पदार्थ है ना, अचेतन है ना, गए भी उसमें अचेतन है ना सब। बताओ,
दुख क्या है? बस जीव की परिणति में जो राग है वो ही दुख है, और कुछ नहीं है। मुझे बताओ, कोई बताएगा ये दुख है? अगर वो राग निकल गया तो दुख कहाँ रहा? मुनिराज निर्भय क्यों होते हैं कि हाथी आ जाए तो फलाना हो जाए, कि ये हो जाए? ज्ञानी जो धर्मात्मा होते हैं, जो रोग हो जाए, क्यों? क्योंकि उनके राग नहीं रहा ना। तीन चौकड़ी कसाय का जो राग है, वो राग का अभाव हो गया ना, तो दुख कैसे होगा? मुझे बताओ। आया कि नहीं आया? उनके दुख है ही नहीं। अनंत परमात्मा है। अपन तो किसी चीज को देख लें तो डर लगता है। एक चूहा आ जाए, एक छिपकली आ जाए, तो अपने को डर नहीं देखा ही है उसको? क्यों हम क्यों डर जाते हैं? तो भगवान तो केवल ज्ञानी पूरे लोकालोक को देख रहे हैं ना। हम जो थोड़े से इससे जुड़े हुए, अगर कोई किसी पर अत्याचार कर रहा हो तो वहां हमारी घबराहट बढ़ जाती है। बोलो, चार गुंडे मिलकर के मेरी आदमी को पीट रहे हो बुरी तरह, तो हम हमें कितना दुख होगा? सुख होगा? तब होगा? कितने डर जाए, भयभीत हो जाए। अभी मान लो कोई, एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ, एक जगह बाहर में गया था, शमशाबाद में था, शाम के बाजार में घूम रहे थे, और एकदम ये पूरी अफवाह फैल गई पूरे शहर में कि डाक हुआ डाक। बहुत पुरानी बात है, 1975-76 की बात है। तो हम तो कहाँ छुप जाए? कौन सा फिल्म मिल जाए जिसमें छुप जाए जो हमें नहीं देख पाएगा? क्यों, कहाँ से आ जाएगी? तो अंतर में वो जो राग है ना, वो तो गए ना। है? तो बाहर के जड़ पदार्थ हैं, उनमें दुख है क्या? उनसे दुख होता है क्या? शरीर से दुख होता है क्या? आत्मा की अवस्था में जो राग है वो दुख है। अब वो मुनिराज के वो रहा नहीं, तीन चौकड़ी कसाई कर आपका अभाव हो गया कि नहीं हो गया? अब मुनिराज को दुख कहां से हुआ? केवल ज्ञानी परमात्मा वो नरक में कितना भयंकर वो होता है संघर्ष आपस में, तो वो उसको देख रहे हैं, जान रहे कि नहीं जान रहे? उन्हें दुख है कुछ? बोलो मुझे बताओ, उन्हें कुछ दुख है? क्यों नहीं है? तो सिद्धांत तय हो गया ना, तो दुख किसका, किस चिड़िया का नाम? ये देह मनमानी ये भिन्न है, आत्मा भिन्न वस्तु है। आत्मा की अवस्था में जो राग है, वो राग दुख का कारण है बस, और कोई दुख का कारण है ही नहीं, वो दुख स्वरूप है? इसलिए ज्ञानी के सामने ये सब जितनी परिस्थितियां बने ना, ये बन जाए, वो निर्भय रहता है। वो कथन किया गया, सनत कुमार मुनिराज को कोढ़ हो गया था, वो डॉक्टर साहब ने कहानी की किताब लिखी है ना, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, पढ़ना उसको। आप कुछ भी कहो, ये किताब का नाम है, और पहली कहानी का नाम भी यही है। तो उसमें वही है, संत कुमार जी की चर्चा है, तो उनको कोढ़ हो गया। अब जो है, जब उन्हें मालूम पड़ा लोगों को, भक्तों को, तो महाराज को कोढ़ हो गया भैया। और एक राजा को ये मालूम पड़ेगा कि इनकी मुनि कैसे है, इनको कोढ़ हो जाता है। तुझे काय की मुनि है, काय की तपस्या है? क्योंकि लोगों को बाहर का वो चाहिए ना। अब जो जिनको कोढ़ हो गया, तो बेकार के मुनि, वे इतना भी नहीं कर सकते अपने कोढ़ को समाप्त कर है? तो लेकिन जगत तो यही मानता है ना, अरे साहब कैसे तपस्वी हो आप? अरे दूसरों का दुख नहीं तो अपना दुख तो दूर करो। तो कुछ लोग उनके पास गए, महाराज। महाराज से बोले कि महाराज,
कुछ करो इसके लिए। वो राजा जो हमने कह दिया है कि उनको कोई कोड़ कोड़ नहीं है, ये तो उनका सुंदर शरीर है, ऐसा उन्होंने मान दरबार में झूठ बोल। महाराज हमारी बात खराब हो जाएगी और आपकी बदनामी हो जाएगी, आप कुछ करो, आप कुछ करो। तो महाराज बोले भैया मैं क्या करूं, मैं चैतन्य वस्तु, मैं शरीर का करता ही नहीं, मैं करूं क्या? मुझे तो समझ भी नहीं है मैं शरीर का कुछ करूं। महाराज क्यों क्या कर, अभी बेचारे सब लौटे, आप लौटे आए तो सोचने लगे तो, और कल राजा दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो राजा को मालूम पड़ी थी उनको कोड़ हो गया है, तो हम भी चलेंगे भैया, हम जाएंगे देखने के लिए उन्हें कोड़ हो गया है, तो हमारी बदनामी हो जाएगी। और हमने ये कह दिया तो हमको कोई कोड़ कोड़ा नहीं। अब दूसरे दिन राजा गए, देवी गए, दूसरे दिन देखा तो वहां कोड़ था ही नहीं शरीर में कहीं। तो मुनिराज ने झूठ बोला क्या? तद्भव मोक्षगामी, ऐसे मुनिराज ये झूठ बोलेंगे क्या, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और इन्होंने कुछ कर लिया। क्योंकि पदार्थों का वैसा परिणाम उसकी योग्यता से है, तो बिल्कुल एक उंगली में उनका कोड़ दे इतने, बाकी पूरा शरीर एकदम सुंदर। राजा दर्शन करके ये सोचने लगा कि देखो ये जो अफवाह फैलाई गई ये गलत थी, ये मुनिराज को भूल है। फिर अब जो है तो भी लोगों के मन में क्या कहा, कुछ लोग पीछे रह गए, महाराज ये अच्छा किया कि भैया हमने कुछ किया ही नहीं है, हमें ऐसी फुर्सत ही नहीं इधर देखने की, ये इसका परिणाम है। नहीं महाराज आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो, इसलिए उसका नाम जो है वो कहानी का नाम आप कुछ भी कहो ये रखा, और यही पुस्तक का नाम है। राजा वो अपन वो उसमें एक छंद है ना भक्तांबर में कि ऐसा रोग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है? तो ये उससे ठीक हो जाए, ये पर द्रव्य का परिणाम है, उसकी योग्यता है, अपने कर्म का होता है। और अज्ञानियों का क्या क्या है, ज्ञान जिनको नहीं है तो ऐसे ही मानेंगे ना पांडे जी, इसलिए ऐसा करने से, ये इसको पढ़ने से ऐसा, हम भी ऐसे ही मानते थे। हाँ, एक चमत्कार कौन सा है ये, अंदर में चेतन चमत्कार इसको कहा जाता है ना। विश्व में एक ही चमत्कार है, दूसरा कोई चमत्कार नहीं है। तो ऐसा है पांडे जी, मनोपुर जो राग है ना, राग की दृष्टि ज्ञानियों को नहीं होती, इसको यूं कहें, कर्म की दृष्टि नहीं होती, वे उन्हें स्वतंत्र मानते हैं, अपने को स्वतंत्र मानते हैं। कोई मुझे बाधा क्या करेगा, या कर्म का होता, कर्म का उदय मुझे बाधा देगा, कोई साधक वाधक है ही नहीं ना, कोई किसी का करने धरने वाला नहीं है ना। ऐसा है, ये दृढ़ता, ये मजबूती चाहिए मोक्ष मार्ग, और जिनको ये मजबूती होती है वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ पर अपादान शक्ति